हेलो दोस्तों, मैं राहुल आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओड़ा मैथमेटिक्स क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कर रहे हैं एस्टर मैथ और इसके अंदर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम कार्य और समय यानी कि वर्क एंड टाइम। दोस्तों, इसमें हम जो 8 भाग कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन हमारा इस बीच एक छठा भाग तो वो छूट गया था, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आज इस वीडियो के अंदर हम जो है छठा भाग कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का छठा भाग और क्वेश्चन नंबर होगा हमारा 43। ठीक है, और आज का जो टाइप है बहुत ही अच्छा टाइप है। जब कुछ दिन काम करने के बाद या काम समाप्त होने के पूर्व कोई व्यक्ति काम छोड़ दे, तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं। बहुत ही आसान टाइप है। ठीक है, अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, एकदम सिंपल वे में, आसान तरीके से। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसके बाद समझते हैं क्या क्वेश्चन है। जैसे इसने बोला ए एक कार्य 12 दिन में कर सकता है। क्वेश्चन को समझना, इसने बोला है ए है, कोई कार्य है उसे 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, मैंने लिख दिया ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है जब वह 3 दिनों तक कार्य कर लेता है। उसने कितने दिन काम कर लिया? 3 दिन तक काम कर लिया। 12 दिन में कर सकता है, लेकिन 3 दिन उसने कार्य कर लेता है, तो बी उसके साथ शामिल हो जाता है। 3 दिन कार्य करने के बाद बी उसके साथ शामिल हो जाता है। तदनुसार यदि वे दोनों वह कार्य अगले 3 दिनों में पूरा कर लें, तो अकेला बी उस पूरे कार्य को कितने दिनों में कर सकता था। किसका पूछ रहा? बी का पूछ रहा है, बी कितने समय में कर सकता। तो बताओ, पहले ये देख लीजिए, बी का पूछा है, समय पूछा कितने दिनों में। तो बताओ, समय निकालने के लिए आपको किस किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी। आप देखेंगे, समय निकालने के लिए आपको क्या क्या चाहिए भाई? कार्य बट्टे क्षमता। कार्य बट्टे क्षमता, ये तो होता भाई। तो आपके लिए कार्य निकालना है और बी की क्षमता निकालनी है। तो देखो किस तरीके से निकलेगा भाई। यहाँ से देखिए, ए 12 दिन में कर सकता है किसी कार्य को, ए ने 3 दिन तक कर लिया। तो बताना, अगर मैं आपसे पूछूं 3 दिन कर लिया, उसके बाद जो शेष कार्य जो बचा वो कितना बचा? क्योंकि शेष कार्य तो किया ए और बी ने, दोनों ने मिलकर अगले 3 दिनों में। तो शेष कार्य कैसे निकालेंगे? 12 दिन में कर सकता है, 3 दिन कर लिया, तो शेष कार्य कितना बचा? आसानी से कोई भी बता सकता है कि 12 दिन कर सकता था, 3 दिन कर लिया, तो शेष कार्य जो बचा ए का 9 दिन का कार्य बचा। कितने का? 9 दिन का कार्य। किसका? ए का। भाई सही बात है गलत है? सही बात है भाई। 12 दिन कर सकता, 3 दिन कर लिया, 9 दिन का बचा, यही तो बात है। अब इस 9 दिन का कार्य जो बचा उसे किसने किया? ए और बी ने, दोनों ने मिलकर किया अगले 3 दिनों में। क्वेश्चन के अंदर दे रखा है, यानी इस कार्य को दोनों ने मिलकर किया। इसे मिटा सकता हूँ थोड़ी देर के लिए भाई। ठीक है, इसे मिटा सकता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर लिखना है अभी। किसने किया? ए और बी ने, दोनों ने मिलकर किया। और कितने दिन में किया? 3 दिन में। यानी ये जो कार्य था ए और बी ने, दोनों ने मिलकर किया कितने दिन में? 3 दिन में। इसका क्या मतलब है? ये जो कार्य है और ये जो कार्य है, दोनों कैसे बराबर है? क्योंकि इस कार्य को ही तो इन दोनों ने किया है, तो ये आपस में क्या हो जाएगा? बराबर। बस, अब कोई दिक्कत नहीं। ये क्या होगा भाई? ए का 9 दिन का कार्य, यानी ए इंटू 9 बराबर, ये क्या? ए प्लस बी इंटू 3। यहाँ से हम क्या निकाल लें? ए अपॉन ए प्लस बी, ए अपॉन ए प्लस बी। तो बताओ कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 और इस 9 का इधर डिवाइड लग जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी का ए की तरफ डिवाइड लग गया और 9 का 3 की तरफ। यहाँ से देखेंगे 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी कि 1/3। अब एक चीज़ बताएं मुझे, ए अपॉन ए प्लस बी बराबर 1/3। ये निकल के क्या है? ये निकल के हमारी क्षमता, यानी कि इफिशियंसी। क्या निकलेगा? इफिशियंसी। यहाँ देखेंगे आप, ए की क्षमता कितनी? 1, और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी? 3। ए की क्षमता 1 और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी? 3। तो अगर बताना ए की क्षमता 1 है, तो बताओ बी की क्षमता कितनी होगी? आसानी से बता सकते हैं, दोनों की 3, उसमें से अकेले ए की 1 है, तो बी की कितनी? इस 3 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि बी की निकलेगी 2। देखना भाई, 1 और 2 कितने? 3, और दोनों की क्षमता भी कितनी? 3। अब आसान हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आपको बी द्वारा लिया गया समय पूछा था, तो मैंने अभी बताया था, थोड़ी देर पहले फॉर्मूला लिखाया था। क्या क्या चाहिए? कार्य चाहिए और क्षमता चाहिए। आपको क्षमता मिल चुकी है, आपको कार्य और निकालना है। तो कार्य बराबर कैसे निकालते? कार्य बराबर होता है टाइम इंटू इफिशियंसी, जो कि आपके पास है। आप टाइम देखेंगे कि ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। कितने दिन में? 12 दिन में। इंटू इफिशियंसी। अब एक चीज़ बताइए, ये जो 12 दिन में कौन कर सकता है? ए कर सकता है। तो मुझे बताइए, यहाँ क्षमता जो लूँगा, ए की लूँगा या बी की लूँगा या फिर दोनों की लूँगा?
देखो एक एक चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल भी कहीं भी डाउट नहीं होना चाहिए कि क्षमता में किसकी लूँगा। भाई अगर टाइम ए का है तो क्षमता यानी एफिशिएंसी जो लूँगा वो भी किसकी लूँगा, ए की लूँगा, ना बी की लूँगा ना दोनों की। अगर टाइम दोनों का हुआ तो क्षमता दोनों की, एक की है तो एक की, क्षमता किसकी लूँगा, ए की, क्योंकि टाइम 12 दिन किसका, ए का है। तो ए की आप क्षमता देखेंगे कितनी, 1 है, यानी कि 12 गुणा 1 यानी कार्य हो गया 12। इस 12 कार्य को पूछ रहा है बी कितने दिन में कर सकता था, तो बी द्वारा लिया गया समय, तो देखना समय बराबर कार्य बट्टे क्षमता भी लिखा जाता है, कार्य कितना 12 है। और अब क्षमता किसकी लूंगा, बी की, क्यों, क्योंकि बी द्वारा पूछा कि बी कितने दिन में कर सकता है, तो क्षमता किसकी, बी की, बी की क्षमता कितनी 2। भाई समय ऐसे तो निकलता कार्य बट्टे क्षमता, कार्य हो गया 12 और क्षमता कितनी 2, 2 से डिवाइड लगा देंगे यानी कि आंसर हो जाएगा 6 दिन, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और देखो एग्जाम के अंदर आपके लिए ये सारा करने की जरूरत नहीं, ये मैंने आपके लिए समझाने के लिए हर चीज़ को डिटेल में लिखा है। अगर आप क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आप डायरेक्ट ही इन चीज़ों को ना लिख करके आप ये लिखेंगे सीधा, ये आपका सॉल्यूशन, ये फिर ये और इसके बाद ये। ठीक है, ये सब आपको डिटेल में समझाया क्योंकि आपको समझ आ जाए। ठीक है, तो एग्जाम के अंदर ये सारी चीज़ें आपको नहीं करने की जरूरत है, डायरेक्ट आप इस तरीके से कर सकते हैं, यानी कि ए ऑप्शन आपका हो जाएगा। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 44। अगर अभी भी समझ नहीं आया तो दोबारा से वीडियो को देखिए भाई। ठीक है, और इतने पे भी ना है, दोबारा देखने पे भी तो आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, ग्रुप बना हुआ है और वहाँ मैं आपके लिए दोबारा से इसे बता दूंगा, आपको परेशान नहीं होना है। वैसे उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप 44, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये कहता है एक कार्य 18 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य कितने दिन में, 18 दिन में, और बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकता है। बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया, तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखो कार्य निकालना है, और कार्य कैसे निकलेगा भाई, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 18 और 15 का एलसीएम आएगा 90 है, 18 का भाग 90 में लगाएंगे 5 बार जाएगा, 15 का भाग 90 में जाएगा कितनी बार, 6 बार। ये क्या निकला आपका, कार्य निकला, और ये क्या निकली आपकी एफिशिएंसी यानी कि क्षमता। ए की क्षमता 5 और बी की क्षमता 6 और टोटल कार्य कितना 90 है। यहाँ से कार्य निकला है और क्षमता निकला है। अब क्वेश्चन के अंदर जो बोला आसानी से हो जाएगा। देखो क्या बोला इसने, बी ने वह कार्य 10 दिनों तक करके छोड़ दिया। कितने दिन, 10 दिन तक। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताना बी द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा, बी द्वारा 10 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा, तो बताओ कार्य कैसे निकालते हैं। कार्य निकालते हैं हम समय गुणा क्षमता। बी ने कितने दिन में किया, कितने दिन किया, 10 दिन किया, तो 10 दिन में कार्य निकालना है, तो टाइम होगा 10 दिन। क्षमता कितनी भाई, किसकी, बी की, कितनी क्षमता, 6, यानी कि 6 का गुणा कर देंगे, यानी कि बी ने 10 दिन के अंदर कितना काम कर लिया, 60 कर लिया। तो बताना 10 दिन करके ये तो छोड़ गया, तो शेष कार्य कितना होगा, तो आप कहेंगे कि 90 में से 60 माइनस कर दो। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल वर्क कुल कार्य 90 है, उसमें से 60 कर लिया बी ने कितने दिन में, 10 दिन में, तो शेष कार्य कितना बचेगा, 30 बचेगा। इस शेष कार्य को कौन करेगा, जब बी 10 दिन करके छोड़ गया तो कौन करेगा, ए करेगा। और क्वेश्चन के अंदर बोला भी है कि तदनुसार ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। अब ये जो 30 कार्य है वो किसको करना है, ए को करना है। कौन सा, 30 कार्य, और समय बराबर होता है कार्य बट्टे क्षमता। कार्य 30 है और क्षमता कितनी है, 5, किसकी, ए की। बी की तो लेंगे नहीं, या दोनों तो लेंगे नहीं, क्योंकि ए द्वारा पूछा तो क्षमता किसकी लेंगे, सिर्फ ए की लेंगे। क्या, 5 से डिवाइड कर देंगे यानी कि आंसर आएगा 6 दिन। क्या बात है, ऊपर वाले क्वेश्चन का भी 6 दिन था, इसका भी 6, कोई बात नहीं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। तो देखो क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ आ गया हो, उम्मीद करता हूँ। और इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, देखो मैं क्वेश्चन ज़्यादा नहीं कराता भाई, सेम क्वेश्चन हो तो मैं छुड़वाता हूँ, 2 क्वेश्चन करा देता हूँ, ठीक है, इसके बाद ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराता। तो आप भाई अच्छी तरीके से समझ लो, और जो सेम क्वेश्चन होंगे मैं छुड़वा दूंगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 45, ये कहता है ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है। ए एक कार्य कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में, और बी कितने दिन में, 12 दिन में। ठीक है भाई, लिख दिया। दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा, 60 आएगा। 60 क्या निकलेगा, कार्य निकलेगा। 20 का भाग 60 में लाएंगे 3 बार, और 12 का देगा 5 बार। ये क्या निकली आपकी एफिशिएंसी क्षमता, और ये क्या निकला आपका कार्य यानी कि वर्क। क्वेश्चन के अंदर बोला बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। देखो सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ये भी, लेकिन ऐसे ही बता देता हूँ कि 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, थोड़ा अच्छा और समझ आ जाएगा।
बी ने कितने दिन किया, 9 दिन किया। तो बताना बी द्वारा 9 दिन में किया गया कार्य, कार्य बराबर क्या होता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम कितना, 9 दिन किया, कितने दिन किया, 9 दिन किया। क्षमता किसकी लेंगे, बी की, क्योंकि बी द्वारा पूछा क्षमता कितनी, 5। 9 का 5 में गुणा करें कितना आ जाएगा, 45। तो बताना शेष कार्य कितना बचेगा। आप कहेंगे इस 60 में से 45 माइनस कर दो, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि टोटल वर्क आपका 60 है, उसमें से 45 9 दिन में कर लिया बी ने, तो शेष कार्य बचेगा कितना, 15 है। अब इस शेष कार्य कौन करेगा बताओ, बी ने 9 दिन करके छोड़ दिया या फिर 9 दिन तक किया, उसके बाद कौन कर रहा है, ए कर रहा है, बोला भी है। उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। बहुत ही आसान है भाई। किसके द्वारा पूछ रहा है, ये शेष कार्य 15 है, ए कितने दिन में, तो समय निकालना है, कार्यवट्टी क्षमता, कार्य 15 है और क्षमता कितनी, एक ही, 3 से डिवाइड कर दो, यानी कि 5 दिन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको समझ आ गया होगा, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, ठीक है। तो देखो इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर है 46 है। अब मैं उसे नहीं बताऊंगा, ठीक है। इसका 5 दिन आगे पहले आंसर है। तो 46वां क्वेश्चन है, आप खुद करना भाई, मैं इसे अब नहीं बताऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे आप, कौन सा, 47। ये कहता है ए और बी मिलकर के एक काम को 3 दिनों में करते हैं। ए और बी मिलकर के एक काम को कितने दिन में, 3 दिन में लिख दिया। उसके बाद बोला इसने, वे एक साथ शुरू करते हैं परंतु 2 दिनों के बाद बी ने काम छोड़ दिया। 3 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने साथ साथ जो काम किया वो सिर्फ कितने दिन किया, 2 दिन किया। और 2 दिन के बाद कौन छोड़ के चला गया भाई, बी काम छोड़ देता है यदि काम पूरा करने में 2 दिन और लगे। यानी जो शेष कार्य था उसे करने में कितने दिन और लगे, 2 दिन और लगे। तो बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था। तो देखो कौन छोड़ के गया, बी छोड़ के गया। तो मुझे एक चीज़ बताना, यहाँ से ए और बी 3 दिन में कर सकते थे, लेकिन दोनों ने कितने दिन किया, 2 दिन किया। बताओ 3 दिन में कर सकते थे, 2 दिन किया, तो बताओ शेष कार्य कितना बचेगा। आप आसानी से बता सकते हैं कि ए और बी का 1 दिन का काम बचा। ए और बी 3 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन कर लिया, तो कितने दिन का काम बचा भाई, शेष 1 दिन का ही तो बचा। ए और बी का 1 दिन का काम, ए और बी का 1 दिन का काम, या इसे लिख सकता हूँ डायरेक्ट, ए प्लस बी इंटू 1, 1 दिन। ए और बी के 1 दिन का काम। बताओ इस शेष कार्य को किसने किया, जब बी छोड़ के चला गया तो कौन करेगा, ए करेगा। इस शेष कार्य को किसने किया, ए ने किया। और कितने दिन में किया, क्वेश्चन के अंदर बताया कि 2 दिन और लगे। इस शेष कार्य को ए ने किया और कितने दिन में किया, 2 दिन में किया। आप यहाँ से निकाल सकते हैं ए प्लस बी अपॉन ए का इधर भाग लगा दो, बराबर 1 का इधर लग जाएगा, यानी कि 2/1। ये क्या निकलती है भाई, मैंने आपके लिए बताया था अभी थोड़ी देर पहले, क्या निकलती है, एफिशिएंसी, यानी कि क्षमता। बताओ ये जो 2 क्षमता निकली, किसकी निकली, ए और बी दोनों की क्षमता 2, और इस ए की अकेली क्षमता कितनी, 1। तो बताओ बी की क्षमता कितनी, इस ए की क्षमता कितनी, 1 है। इन दोनों की क्षमता 2 है, तो बताओ बी की क्षमता कितनी। तो 2 में से 1 माइनस कर देंगे, यानी कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है भाई, दोनों की 2 है, ए की 1 है, तो बी की निकालनी है तो 2 में से 1 माइनस कर दूंगा, ठीक है। या फिर 1 और 1 कितना को 2 हो गया टोटल। अब देखो भाई किसका पूछा इसने, बी का पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता था, बी। तो बताओ बी द्वारा लिया गया समय पूछ रहा है, तो कैसे निकालेंगे, कार्य बट्टे क्षमता, वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो सबसे पहले आपको कार्य पता होना चाहिए, और कार्य निकालने के लिए मैंने क्या बताया था भाई, कार्य कैसे निकलता है, टाइम इंटू एफिशिएंसी। आपके पास टाइम है, किसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, 3 दिन में। आपके दिमाग में आ रहा हो कि 3 दिन लिया, 2 दिन क्यों नहीं लिया, तो ये नहीं आना चाहिए भाई, इन्होंने 2 दिन किया उसके बाद छोड़ दिया, काम कंप्लीट थोड़ी ना हुआ। काम जो कंप्लीट कर सकते हैं कितने दिन में, 3 दिन में। तो टाइम कितना, 3 दिन इंटू कार्य बराबर समय गुणा क्षमता, समय हो गया 3 दिन। अब क्षमता, तो बताओ 3 दिन जो टाइम लिया वो दोनों लेते हैं, एक लेते हैं, दोनों मिल गए। तो क्षमता भी में दोनों की लेनी पड़ेगी, ए और बी की। तो ए और बी की दोनों की क्षमता कितनी, 2। या फिर यहाँ से देखें 1 और 1 कितने, 2, दोनों की क्षमता 2, यानी कि कार्य हो गया 6। इस 6 कार्य को कौन कर रहा है, बी करने के पूछ रहा है कि बी कितने दिन में कर सकता था। तो बी का कार्य कितना है, 6,
अब बताओ क्षमता किसकी लेंगे, बी की, और बी की क्षमता देखेंगे 1, दोनों की क्षमता बराबर है, ए की भी 1, बी की 1 है ना। हमें किसका पूछा, बी का, तो बी की क्षमता 1 से लगा देंगे भाग, यानी कि आंसर आ जाएगा 6 दिन। भाई 6 दिन कितने आंसर आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन तो अभी पहले भी कर चुके हैं, 6 दिन आ चुका, पर कोई बात नहीं, इसका भी 6 दिन आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अगर ए का पूछेगा तब भी 6 दिन आएगा, क्योंकि ए की भी क्षमता कितनी, 1 ही है। तो इसका जो ऑप्शन है कौन सा हो जाएगा भाई, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 48, ये कहता है ए एक सप्ताह में दिए गए कार्य का 1/5 करता है। कौन, ए एक सप्ताह में, और सप्ताह का मतलब क्या होता है भाई, सप्ताह का मतलब होता है 7 दिन, कितने, 7 डेज। एक सप्ते में कितने दिन होते हैं भाई, 7 दिन होते हैं। और कितना कार्य करता है भाई, 1/5। ए 1/5 कार्य, कोई काम है उसका 1/5 करता है एक सप्ताह में, यानी कि 7 दिन में। कितने दिन में, 7 दिन में, ठीक है। अब क्या पूछा है इसने, अच्छा रुक जाओ अभी, चल रहा है कि नहीं चल रहा, अरे तो खराब ही हो गया, कोई बात नहीं, चलो अगला देखना आगे क्या कहता है। ये कहता है बी वही कार्य, तो बताओ क्या कार्य बताया, नहीं बताया। इसने बताया जो भी कार्य था उसका 1/5 काम करता है एक सप्ते में, यानी कि 7 दिन में। तो कार्य नहीं पता, तो मैंने कार्य मान लिया कितना भाई, कार्य मान लिया कितना, 1। कितना मान लिया, 1, ठीक है, हमेशा 1 मानता हूँ। आगे कहता है बी वही कार्य एक पखवाड़े में कर देता, वही कार्य यानी एक कार्य बी, एक कार्य बी कितने में, एक पखवाड़े। और पखवाड़े का मतलब क्या होता है, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। लिख लेना, नोट कर लेना, पखवाड़े का मतलब होता है 15 दिन। अब देखो इसे भी आपको 1 बनाना है। 1 क्यों बनाना है, क्योंकि कार्य कितना, 1 है, कार्य कितना, 1, तो इसे ही 1 बनाना। और 1 बनाने के लिए मैंने आपको एक आसान सा तरीका बताया था। क्या बताया था आसान सा तरीका, 1 बनाने के लिए आसान सा तरीका बताया था कि जो भी संख्या है आप उसका पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर ये 1/5 है तो इसको पलट दो, यानी कि 5/1। 5/1 इधर भी करेंगे तो 5/1 इधर भी करना पड़ेगा। करना भाई, कितना आएगा देखना, कितना आएगा भाई, देखो ये आएगा 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। तो देखो 5 से 5 कट गया, ये भी कार्य बन गया, ये भी कार्य बन गया। अब आसान हो गया, यानी ए एक कार्य कितने दिन में कर सकता है, 35 दिन, और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 15 दिन में। तो देखो आपको ये नहीं है कि आपको 1 ही मानना, आपको जो भी बनाना बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पर दोनों जगह आपको कार्य कैसा बनाना, सेम बनाना है। अगर आप इसको 1 बनाते तो इसको भी 1 बनाना पड़ेगा, अगर इसको आप 2 बनाते इसको भी 2 बनाना पड़ेगा। जो भी कार्य आपको दोनों कैसा बनाना है, समान बनाना है, कॉन्स्टेंट बनाना है, ठीक है। तो ए जिस काम को 35 दिन में कर सकते हैं, बी उसी कार्य को 15 दिन में। अब देखो भाई कार्य कितना, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा कितना, 105। 35 का भाग 105 में देंगे 3 बार जाएगा, 15 का भाग 105 में देंगे कितनी बार, 7 बार, ठीक है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, आगे पढ़ते हैं। आगे बोला इसने बी कार्य आरंभ करके केवल 3 दिनों तक कार्य करता है। बी ने कार्य आरंभ किया और केवल कितने दिन तक करता है, 3 दिन तक। तो बताओ बी 3 दिन में कितना कार्य कर लेगा, बी 3 दिन में कितना कार्य कर लेगा। समय गुणा क्षमता, समय कितना, 3 दिन, और क्षमता कितनी बी की, और बी की क्षमता देखेंगे आप कितनी, 7, यानी कि 7 × 3 यानी कि 21। बताना टोटल कार्य था 105, 21 बी ने कर लिया, तो शेष कार्य कितना, तो 105 में से 21 माइनस कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा, 84। कितना हो जाएगा, 84। अब बताओ इस शेष कार्य को किससे करवा रहा है, पूछ रहा। उसके बाद ए उसे पूरा करता है। 21 काम होने के बाद कौन पूरा करता है, ए करता है। तो बताओ ए कितने दिन में कर देगा, काम कितना बचा, 84 बचा। क्षमता कितनी, ए की भाई 3 से भाग लगा दो, यानी कि 28 दिन। शेष काम कितने दिन में कर देगा, 28 दिन में, यानी कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन। आप देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर कौन सा भाई, 49, 49वां क्वेश्चन देखिए भाई क्या कहता है। आसान क्वेश्चन भाई, ठीक है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है ये। 49 क्वेश्चन क्या है भाई, 49वां क्वेश्चन कहता है ए और बी अकेले एक काम को 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। ए और बी अकेले दोनों, अलग अलग लिख देता हूँ। ए कितने दिन में, 12 दिन में, बी कितने दिन में भाई, 15 दिन में कर सकते हैं। एक काम एक काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी काम को मिलकर समाप्त करने के लिए आ जाता है। काम पर बी ने वस्तुतः
कितने दिन काम किया। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखना, दोनों का पहले एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 60 आएगा, 12 का भाग 60 में देंगे 5 बार, 15 का भाग 60 में देंगे 4 बार। ये क्या निकला आपका कार्य निकला और ये क्या निकली आपकी क्षमता। क्वेश्चन को समझो पहले से, क्या कह रहा है। ये कह रहा है ए काम शुरू करता है और 6 दिन बाद बी भी मिलकर समाप्त करने के लिए आता है। बी कितने दिन बाद आता है, 6 दिन बाद। तो बताओ ए ने अकेले जो कार्य किया वो कितने दिन किया, 6 दिन किया। तो पहले हमें ये भी तो निकालना पड़ेगा कि ए ने 6 दिन में कितना कार्य कर लिया। तो ए द्वारा 6 दिन का कार्य, ए द्वारा 6 दिन का कार्य कैसे, समय गुणा क्षमता, समय 6 इंटू क्षमता कितनी ए की 5, यानी कि 6 गुणा 5 यानी कि 30 काम कर लिया। तो बताओ शेष कार्य कितना है। आप कहेंगे 60 में से 30 माइनस कर दो, बिल्कुल सही है, क्योंकि टोटल है, इस टोटल में से 30 कर लिया ए ने 6 दिनों में, तो शेष कार्य बचा कितना 30। अब बताओ इस शेष कार्य कौन कर रहा है, बी भी उसके साथ शामिल हो जाता है। अब इस शेष कार्य को दोनों मिलकर कर रहे हैं ए और बी ने। तो बताओ इस शेष कार्य को दोनों मिलकर के कितने दिन में समाप्त करेंगे। शेष कार्य कितना 30 है भाई, दोनों की क्षमता लेंगे। अब ए और बी की कितनी क्षमता है 9, तो 9 से भाग लगा देंगे क्योंकि दोनों का है, ठीक है। तो देखेंगे 3 से 10 और 3 से 3 यानी कि 10/3 दिन। इसे लिख सकते हैं 3 सही 1/3 दिन, 3 3 9 9 और 1 10/3 दिन, ठीक है। तो देखो आपका कौन सा हो जाएगा भाई, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। पर यहाँ पर एक चीज़ आप और देखना, अगर क्वेश्चन के अंदर ये पूछा था कि बताओ ए कितने दिन में कर सकता है, ए ने एक बोले ए ने कितने दिन काम किया, ए ने कितने दिन काम किया। तो देखो ए ने अकेले 6 दिन किया था, उसके बाद बी के साथ 3 से 1/3 दिन किया, यानी ए ने जो काम किया 6 और 3 से 1/3 दिन यानी कि 9 सही 1/3 दिन काम किया, यानी कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है। लेकिन सिर्फ यहाँ क्वेश्चन के अंदर पूछा कि बताइए काम पर बी ने वस्तुतः कितने दिन काम किया। तो बी ने सिर्फ जो काम किया वो कितने दिन किया, 3 सही 1/3 दिन, और वो किसके साथ किया, ए के साथ, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा अभी। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 50 यानी कि 50वां क्वेश्चन कहता है ए एक कार्य 24 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसे 9 दिन में तथा सी 12 दिन में। तो देखो ये तीनों का अलग दे रखा है, यहाँ 3 दे दिए, तो इससे आपको परेशान नहीं होना, 3 हो 4 हो कितनी भी हो, आपको वही तरीका लगाना, वही मेथड लगाना है। ए कितने दिन में, 24 दिन में, बी कितने दिन में भाई, बी है 9 दिन में, और सी कितने दिन में, सी कर सकता है 12 दिन में। सबका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आएगा कितना भाई 72, 24 का भाग 3 बार, 9 से कितना 8 और 12 से कितना है 6। ये क्या निकला आपका कार्य निकला, और ये क्या निकली आपकी क्षमता। ए की क्षमता 3, बी की 8 और सी की कितनी 6, और टोटल कार्य कितना 72। इसने बताया है बी तथा सी कार्य आरंभ करते हैं, बी और सी कार्य आरंभ करते हैं किंतु 3 दिन बाद हटा दिए जाते हैं। तो बताओ पहले यही तो निकालेंगे कि बी और सी के 3 दिन का कार्य, बी और सी के 3 दिन का कार्य, कितने दिन का, 3 दिन का। तो बताओ कार्य कैसे निकालेंगे, समय गुणा क्षमता, समय 3 दिन, क्षमता कितनी, बी और सी का निकालना, तो बी और सी की क्षमता कितनी 8 और 6 दोनों को ऐड कर देंगे 14, यानी कि इन्होंने 3 दिन में कितना काम कर लिया, 42 काम कर लिया। तो बताओ शेष कार्य कितना, इस 72 में से 42 कर लिया बी और सी ने 3 दिन में, तो शेष कार्य बचा 30। एक चीज़ बताओ, 3 दिन हटा दिए गए तो शेष कार्य कौन करेगा, बी और सी हटा दिए तो कौन करेगा, ए करेगा। और पूछ रहा है ए शेष कार्य कितने दिनों में कर पाएगा। आसान क्वेश्चन है भाई, शेष कार्य कितने दिन में, शेष कार्य कितना 30, किसे करना है, ए को करना है, ए की क्षमता कितनी 3, 3 से भाग लगा देंगे भाई, समय यही तो होता है कार्य बटे क्षमता, कार्य 30 क्षमता 3, यानी कि आंसर आया कितना 10 दिन। 3 का भाग 30 में लगाएंगे कितना आएगा 10 दिन, यानी कि आपका ऑप्शन हो जाएगा पहला ही, ठीक है। आसान क्वेश्चन था। अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 51, पहले ऑप्शन हो जाएगा इसका, ठीक है। 51 है ए तथा बी मिलकर एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया, तदनुसार बी अकेला हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो देखो इस पर एक क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, यानी क्वेश्चन नंबर जो 47 था वो सेम क्वेश्चन था, पर कोई बात नहीं, इस क्वेश्चन को भी एक बार मैं फटाफट से बता देता हूँ। और इस पर एक क्वेश्चन और है तो भाई उसे नहीं बताऊँगा, ठीक है। अगर वहाँ समझ नहीं आया 47 तो इसे दोबारा से एक बार और समझ लो, यहाँ अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। जैसे इसने बताया ए और बी कितने दिन में कर सकते हैं, 30 दिन में कर सकते हैं, और आगे बताया इसने कितने दिन तक किया, साथ साथ उन्होंने एक साथ 20 दिन तक किया। 30 दिन में कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने जो काम किया दोनों ने साथ साथ कितने दिन किया, 20 दिन।
30 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन किया और उसके बाद कौन चला गया, बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा कर दिया। तो मुझे बताओ अगर ए और बी दोनों 30 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन तक किया, तो बताओ शेष कार्य कितना। तो शेष कार्य आप कैसे निकालेंगे भाई, शेष कार्य आसानी से निकल आएगा। 30 दिन में कर सकते हैं, 20 दिन किया, तो शेष कार्य कितना है, ए और बी के 10 दिन का बचा, ए प्लस बी के कितने दिन का बचा, 10 दिन का बचा, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ए प्लस बी इंटू 10, भाई ए और बी के 10 दिन का ही तो बचा। ठीक है, अब इस 10 दिन का जो शेष कार्य था वो किसने किया, बी छोड़ के चला गया, किसने किया, ए ने किया। इस शेष कार्य को किसने किया, ए ने किया, और कितने दिन में किया, 20 दिन में। क्वेश्चन के अंदर बोला कि इस शेष कार्य कौन करता है, ए करता है, और कितने दिन में करता है, 20 दिन में। ठीक है भाई, यहाँ से निकाल दो, ए प्लस बी अपॉन ए, इस एक का इधर भाग लगा दिया, कितना आ जाएगा, 20/10, 10 का इधर भाग लग जाएगा, 0 0 कैंसिल, 2/1, 2/1, ये क्या निकला भाई, क्षमता निकली। ए की क्षमता कितनी, 1 है, और ए प्लस बी दोनों की क्षमता कितनी है, 2 है। तो बताओ यहाँ से बी की क्षमता निकाल सकते हैं आसानी से, ए की क्षमता कितनी, 1, तो बताओ बी की कितनी है, इस 2 में से 1 माइनस कर दें, कितनी, 1 की बचेगी, यानी कि दोनों की क्षमता कैसे बराबर है। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी क्षमता कैसे आ रही थी, बराबर आ रही थी। तो आप ये मत रट लेना, ये दिमाग में मत बिठा लेना कि क्षमता हमेशा बराबर है, ऐसा जरूरी नहीं भाई क्षमता बराबर है, यहाँ आ रही है तो इससे कोई परेशान नहीं। ठीक है, तो ये मत बिठाना कि भाई क्षमता बराबर ही आती है। ठीक है, तो अब देखो दोनों की क्षमता हमने अलग निकाल ली। आप इसमें किसके द्वारा पूछा है, इसने पूछा बी अकेला हुआ कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है, बी द्वारा। ठीक है, तो बी की क्षमता तो निकले, हमें कार्य और निकालना है। तो देखो कार्य कैसे निकालेंगे, कार्य बराबर क्या होता है, समय गुणा क्षमता। समय कितना, 30 दिन। अब बताओ क्षमता एक की है, दोनों की या किसी एक की, भाई दोनों की। क्यों, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर 30 दिन में लेते हैं, तो दोनों की क्षमता ए और बी की 1 और 1 2, या फिर कितनी, दोनों को डायरेक्ट 2। ठीक है, चाहिए या फिर ये बात तो एक ही है भाई, दोनों की क्षमता कितनी, 2, यानी कि कार्य हो गया 60। इस 60 कार्य को किसके द्वारा पूछ रहा है, बी के द्वारा। किसी के द्वारा पूछे, हमें दोनों की क्षमता हमें पता है, बी के द्वारा पूछा है तो बताओ बी द्वारा लिया गया समय, कार्य बट्टे क्षमता, क्षमता कितनी, 1, यानी कि आंसर आएगा आपका 60 दिन। और अगर ए द्वारा पूछेगा तब भी 60 आएगा, क्योंकि ए की भी क्षमता कितनी, 1 है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 60 दिन, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 52। 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में कर सकते हैं। तो देखो ये जो बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको इनकी लैंग्वेज को समझना, थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है। देखो अगर आप क्वेश्चन को पहली बार पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखो हार्ड तो लगता ही है, और कोई भी हो, खैर अगर पहली बार क्वेश्चन को देखते हैं तो हर किसी को हार्ड लगता है, कोई भी हो। ठीक है, और जब आप कर लेते हैं 2-3 बार क्वेश्चन के लिए तो फिर वो बहुत ही आसान लगने लगता है। ठीक है, तो इसी आप जो प्रैक्टिस करिए भाई ज़्यादा से ज़्यादा। तो क्वेश्चन नंबर 52 कहता है 3 व्यक्ति एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 3 व्यक्ति कितने दिन में, 6 दिन में। 3 व्यक्ति बहुत आसान है, देखना, 3 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में। ठीक है भाई, आगे इसने बोला उनके कार्य शुरू करने के 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति उनमें शामिल हो जाते हैं। 3 तो थे पहले, 3 और शामिल हो गए, कितने दिन बाद, 2 दिन बाद। तो बताओ 3 व्यक्ति ने जो काम किया वो कितने दिन किया, 2 दिन तक किया। 6 दिन में कर सकते थे, 2 दिन उन्होंने किया, तो बताओ शेष कार्य कितना। तो आसानी से निकाल सकते हैं भाई, 3 व्यक्ति का और कितने दिन का बच्चा भाई, 6 दिन में कर सकते हैं, 2 दिन तक उन्होंने किया, तो शेष कार्य कितने दिन का बचा, 4 दिन का बचा। और 3 व्यक्ति का, 3 व्यक्ति का कितने दिन का, 4 दिन का, दोनों को मल्टीप्लाई। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, इस शेष कार्य अब जो बचा इसे कौन कर रहा है, 2 दिनों के बाद 3 अन्य व्यक्ति शामिल हो जाते हैं। 3 तो पहले थे, 3 और शामिल हो गए, तो बताओ व्यक्ति कितने हो गया, व्यक्ति होगा कितने भाई, 6। अब यही तो पूछ रहा है कि शामिल हो जाते हैं, तदनुसार वे सब शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे, शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। दिन पूछा भाई, ये क्या था, व्यक्ति इंटू समय का मल्टीप्लाई था, टाइम, दिन जो भी थे, 4 दिन बचे थे। अब यहाँ कितने भाई, दिन पूछा, नहीं पता, तो मैं दिन क्या मान लिए, ठीक, बस डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 × 4 कितना हो जाएगा, 12, और 6 से डिवाइड लगा देंगे, यानी कि आंसर हो जाएगा 2 दिन। कितने दिन में, 2 दिन में, यही आपका आंसर है। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था भाई। ठीक है, तो अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा, अच्छा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा भाई, सी ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखना 53। तो क्वेश्चन नंबर जो 53 है, क्या
मुझे बताने की ज़रूरत है। देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 53 है, ए और बी किसी कार्य को क्रम से 18-15 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। कितने दिन तक? दोनों मिलकर के 5 दिन तक। चलो कर लेते हैं इसे फटाफट से। ए कितने दिन में कर सकता है? 18 दिन में। बी कितने में? 15। देखना यही है, हाँ ठीक है। दोनों कैल्शियम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। 18 पंजे 90 और 15 सिक्के 90। ये क्या निकलता है भाई? कार्य निकलता है। एल्शियम जो भी होता है कार्य, और ये क्या है? हमारी क्षमता। ठीक है। आए क्या बोला इसने? वे 5 दिन तक मिलकर काम करते हैं। कौन? ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन? 5 दिन। तो बताओ, ए और बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य। ए और बी द्वारा 5 दिन में किया गया कार्य कितने दिन में? 5 दिन में। समय गुणा क्षमता। समय 5 दिन, क्षमता कितनी? दोनों के लेंगे। ए और बी का पूछा है तो 5 और 6 11, यानी कि इन्होंने 5 दिन में कितना काम कर लिया? 55। तो बताओ शेष कार्य कितना? तो इस 90 में से 55 माइनस कर देंगे, यानी कि शेष कार्य बचाया कितना? 35। ठीक है, 50 30 80 90। ठीक है, कितना? 35। इस शेष कार्य कौन कर रहा है? किससे करवा रहा है? देखना। अच्छा, 5 दिन मिलकर काम करते हैं, उसके बाद बी कार्य छोड़ देता है। जब बी कार्य छोड़ देगा तो शेष कार्य कौन करेगा? ए करेगा। बी छोड़ के चला जाएगा, और इसने बताया भी। और शेष कार्य ए द्वारा पूरा किया जाता है। पूरे कार्य को ए कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखना, किसका पूछ रहा? ए का पूछा। तो बताओ, ये जो शेष कार्य जो बचा है 35, इसे कौन पूरा कर रहा है? ए कर रहा है। तो बताओ ए कितने दिन में करेगा भाई? कार्य है 35 और ए की जो क्षमता है वो कितनी है? 5, यानी कि 5 से भाग लगा देंगे, यानी कितने दिन में कर देगा? 7 दिन में। कितने दिन में? 7 दिन में। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर, क्योंकि ए का पूछा है, यानी कि आपका पहला ही ऑप्शन हो जाएगा। तो आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर जो 54 है, जो हमने अभी किया है, सेम उसी की तरह 53 की तरह। तो देखो, अब तो आपको काफ़ी समझ आ गया होगा, काफ़ी क्वेश्चन हमने इस पर कर लिए, तो आप खुद करना, मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 55, जो कि इस पर भी हम 2 क्वेश्चन कर चुके हैं, 51 और 47। तो इसे भी आप खुद करना, इसे भी नहीं बता रहा मैं। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 56। ये देख ले, थोड़ा सा अलग है। जैसे इसने बताया ए, बी और सी कितने दिन में कर सकते हैं? तीनों अलग अलग। 6 दिन, 12 दिन और कितने दिन? 15 दिन। तीनों अलग अलग। ठीक है, एल्शियम ले लेंगे भाई। एल्शियम कितना आएगा? 60 आएगा। 6 धाई 60, 12 पंजे 60 और 15 चौके 60। सबका भाग लगा दिया। ठीक है, क्या निकली? भाग देने के बाद क्या निकलती है? क्षमता निकलती है। और ये क्या निकलता है? हमारा कार्य। ठीक है, अब इसने बोला 1/8 कार्य के पूरा हो जाने के बाद सी कार्य छोड़ देता है। 1/8 कार्य जब पूरा हो जाता था, टोटल कार्य कितना? 60। इस 60 का 1/8 पूरा हो गया। 60 का 1/8 पूरा हो गया, उसके बाद सी छोड़कर चला जाता है। शेष कार्य ए और बी मिलकर पूरा करते हैं। शेष कार्य कौन करता है? ए और बी। तो बताओ शेष कार्य कितना बचेगा? तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 60 तो है ही है, और इसका 1/8 हो गया, तो 8 का भाग लगा दो। जो भी आए उस 60 में से माइनस करते हैं, शेष कार्य निकल आएगा। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना। कैसे करेंगे? देखना, 60 का 1/8 हो गया, उसके बाद सी कार्य को छोड़ के चला गया, तो शेष कार्य कितना? तो देखना, इस 1/8 का मतलब क्या है? 8 में से 1 कर लिया, 8 में से 1 कर लिया, तो बताओ शेष कितना बचेगा? 60 का ही तो निकालना है, 60 का निकालना, शेष कितना? तो 8 में से 1 कर लिया तो कितना बचा? 7 बचा शेष। भाई आ रहा होगा समझ में? 8 में से 1 कर लिया, शेष कितना बचा? 7। और 7 जो बचा वो किसका बचा? 8 का। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से शेष कार्य को निकाल सकते हैं। जब भी फ्रैक्शन में कार्य दिया है और आपको शेष निकालना है, तो इस नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस कर दीजिए। 8 में से 1 माइनस किया 7, और नीचे फिर वही रहने। ये आपका शेष कार्य निकला। अब इस शेष कार्य कौन कर रहा है? ए और बी दोनों मिल करके, क्योंकि सी छोड़ के चला गया। तो देखना, ए और बी दोनों क्या होता है भाई? कार्य बट्टे क्षमता। कार्य कितनी है? 60 गुणा 7/8 अपॉन क्षमता कितनी भाई? ए और बी की दोनों की कितनी? 15, क्योंकि दोनों द्वारा करवाना है। 10 और 5 15 से भाग लगा देंगे, तो देखना कितना हो जाएगा। इसे क्या ले सकते हैं? 60 गुणा 7 बट्टे क्या ले सकता हूँ उसे? 15 गुणा 8। ये तो भाई आपसे सबसे आता हो। ठीक है, 15 से कितनी बार कट जाएगा? ये 4 बार कट जाएगा, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, यानी कि आंसर आएगा 7/8।
2 दिन। इस शेष कार्य को ए और बी दोनों मिलकर के कितने दिन में कर लेंगे? 7/2 दिन में। और 7/2 को लिख सकते हैं 3 सही 1/2 दिन। ठीक है भाई, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। 2 का भाग लगाने के बाद यही आएगा 3 सही 1/2 दिन, यानी कि आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। तो दोस्तों आज हमने जो है छठा भाग अपना कंप्लीट कर लिया। तो दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना। भाई आपसे बार बार बोलता हूँ, आज भी कह रहा हूँ भाई, चैनल के लिए सपोर्ट करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ। और आपके जितने भी साथी एस डी यादव का मैथ पढ़ते हैं उन सभी साथियों के लिए बताइए कि इस यूट्यूब चैनल पर एस डी यादव का मैथ पढ़ाया जाता है। आप इस यूट्यूब चैनल पर एस डी यादव का मैथ पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।